दूसरी पूजनीय हो जाता है समाज में। बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, आएगा तो आपके सीधे पैरों में पड़ेगा। तो आप सोचिए कि ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों के अंदर मनुष्य योनि दी और मनुष्य योनि के अंतर्गत आपको कर्म दिया लोगों का मार्गदर्शन करने का। अब आप जब उस व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करेंगे और आपको बहुत ज्यादा मान लीजिए नॉलेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो भी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि आप फलादेश करते समय सिंपल ये देख लो कि व्यक्ति की लगन कौन सी है। अब उस लगन के हिसाब से उसके अच्छे अच्छे स्थान जिसके बिना हमारा आगे का जीवन नहीं चल पाता, यानी कि धन का स्वामी, व्यक्ति की बुद्धि की लॉर्डशिप, उसका दिमाग, अगर उसका दिमाग सही काम करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इसमें पंचम भाव बुद्धि का होता है, पंचम भाव एजुकेशन का भी होता है। उसका 9th हाउस देख लो, उसका कर्म भाव देख लो। अब खाली देखोगे कैसे? ये देखो कि उस घर का जो मालिक बनता है, जो स्वामी ग्रह बनता है, वो कुंडली के अंदर कितना बलवान है, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे आपकी मेष लगन की कुंडली है, बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, धन भाव के स्वामी हो गए शुक्र ग्रह। आप पैदा हुए, शुक्र ने कहा कि बेटा पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक धन मैं दूंगा, और शुक्र ने कहा कि मैं 7th हाउस का लॉर्ड हूं, वैवाहिक जीवन भी मैं दूंगा, और ये तो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी हो गया। अब शुक्र की स्थिति क्या है? अब अगर ये शुक्र मार्केश भी हुआ, क्योंकि 2nd हाउस ज्योतिष में मार्केश होता है, 7th हाउस में ज्योतिष में मार्केश होता है, यानी कि मार्केश भी है, ये धन का लॉर्ड भी है, ये दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड भी है। तो अब आपको पत्नी का सुख देगा शुक्र ग्रह। अब यहां पर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शत्रु राशि में जाकर के बैठ जाए, आपका ये शुक्र जाकर के 5th हाउस में बैठ जाए, सूर्य की राशि के अंदर बैठ जाए, तो वहां वो शत्रुता निभाएगा। यानी कि आपकी बुद्धि पर आकर के बैठा है शुक्र। इसका मतलब शुक्र से संबंधित जो चीजें होंगी वो आपके मस्तिष्क के अंदर आने लगेंगी और आप शुक्र से उन्हीं चीजों को खींचने लगोगे। अब शुक्र के पास क्या है? प्रेम है, ग्लैमर है, दैत्य गुरु है, आपको फिल्म लाइन में लेके जाएगा, आपको हॉस्पिटैलिटी के अंदर लेकर के जाएगा, आपको आज अभिनय कराएगा, आपका धन का वो कारक भी होता है, पर बैठा है शत्रु राशि के अंदर, तो आप बोलोगे कि भाई आप बहुत ज्यादा ग्लैमर प्रिय रहोगे, आपके ख्वाब बहुत ऊंचे रहेंगे। अब आप ऐसे में देख लो कि दशा आ जाए शुक्र की, तो आप ये बोलोगे कि भैया आपका जो शुक्र है, शुक्र की दशा आपके ऊपर आ चुकी है, 2nd हाउस के लॉर्ड की दशा आ चुकी है, 20 वर्ष तक चलेगी। यानी कि धन तो ये आपको देगा, पैसा तो ये आपको देगा, क्योंकि ये लग्नेश के साथ सममित्रता का व्यवहार रखता है। तो ऐसी स्थिति में आपको संतुलित पैसा आता रहेगा। और अगर ये पीड़ित हुआ, अगर ये नीच का हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6ठे भाव में शुक्र बैठ गया, तो ये नीच का हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि इस शुक्र की महादशा में आपके परिवार में किसी को मृत तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि शुक्र आपका 2nd हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड होकर के ये 6ठे भाव में चला गया, अपनी तुला राशि से द्वादश हो गया। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा में आपको परेशानी आएगी। ऐसी आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है, मेष लगन है, अब चंद्रमा आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। अब बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आगे कहेंगे पंडित जी हमारा तो घर नहीं बन पा रहा, हमारे सुख साधन नहीं बन पा रहे, हमारे को प्रॉपर्टी वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा, आखिर हमारे को कब मिलेगा ये सुख। आपने देखा कि यार इसकी तो 4 साल बाद चंद्रमा की दशा आ रही है, आपने देखा आपकी तो 6-7 साल बाद चंद्रमा की दशा आ रही है, 10 साल तक चलेगी, और चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान है,
चंद्रमा आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, तो जो उसके पास जिम्मेदारी होगी वो उसी का फल आपको देगा। यानी कि जैसे ही चंद्रमा की दशा आएगी आपको प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, सुख साधन, ये सब चीजें मिलने लगेंगी और आप अपने मन से भी मजबूत हो जाओगे। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में बलवान है तो आप बोलोगे कि ये चंद्रमा आपके लिए सबसे ज्यादा बलशाली हो जाएगा, यही चंद्रमा आपको ताकत देगा। अब यहीं पर चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए, ये मैं आपको कुछ योग बता रहा हूँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक लगन के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर योग होते हैं, द्विग्रही योग होते हैं, त्रिग्रही योग होते हैं, जो आपको बहुत कुछ देने के लिए आते हैं। अब जैसे यहाँ चंद्र गुरु बैठ जाए, आपकी मेष लगन है, आपका भाग्य का स्वामी 4th हाउस में बैठ गया, उच्च का होकर के बैठ गया, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठ गया, आप बोल दोगे गज केसी राजयोग बन गया। अब ऐसे में जैसे ही गुरु की महादशा आएगी या चंद्रमा की महादशा आएगी, आप बड़ी ऊंचाइयों को पहुंचोगे, आपका गज केसी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान करेगा। तो यानी कि मेष लगन के अंदर चंद्र गुरु का योग बड़ा महत्व रखता है। यही मेष लगन के अंदर आपका सूर्य मंगल बैठा हो, तो सूर्य मंगल अगर किसी व्यक्ति का मेष लगन के अंदर बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट सूत्र देता हूं, आपका 5th हाउस के अंदर सूर्य मंगल बैठा है, आपका 9th हाउस के अंदर सूर्य मंगल बैठा है, आप ऐसे व्यक्ति को बोल दो कि भाई सूर्य मंगल की युति के अंदर आप बहुत बलवान हो जाओगे, क्योंकि 5th हाउस में बैठेगा तो आपका लग्नेश होकर के पंचम भाव पर आया और पंचमेश के साथ बैठा सूर्य के साथ, तो ये सूर्य मंगल आपको बहुत ऊंचाई में ले जाएगा, आपको टेक्निकल बनाएगा, आपको लॉजिकल बनाएगा, आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, अच्छा तर्क शास्त्री बनाएगा, आपको अच्छी एजुकेशन देगा, आपको अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, आपकी भाषा शैली को मजबूत करेगा, आप सामने वाले व्यक्ति को एक सेकंड में दबा दोगे, आप उसको अपने से आगे नहीं निकलने दोगे, क्योंकि आत्मविश्वास पैदा कर देगा। 2 अग्नि कारक ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान, मंगल अग्नि तत्व प्रधान, और जब ये दो आपके 5th हाउस में बैठेंगे तो आप बोलोगे कि भाई ये बहुत अच्छा बन गया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, अपनी गर्दन कटवाना में पसंद करते हैं पर झुकना पसंद नहीं करते। ये सूर्य मंगल आपको बहुत विद्वान बना देगा। यही सूर्य मंगल आपका भाग्य स्थान के अंदर बैठ जाए और भाग्य स्थान का लॉर्ड गुरु आपका लगन में आकर के बैठ जाए। अब भाग्येश आपका लगन में बैठा, गुरु मेष राशि में, और भाग्य के घर में आपका सूर्य मंगल बैठा है, यानी कि मेष राशि का लॉर्ड भाग्य में आ गया। इसको बोलते हैं ज्योतिष में राशि परिवर्तन करना, यानी कि लग्नेश नवम में, नवमेश लगन के अंदर आ गया और वहां फिर उसके साथ में बैठा हो सूर्य, तो इसको बोलेंगे केंद्र त्रिकोण की जबरदस्त युति बनना, यानी कि पंचम का मालिक 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य 9th में, आपकी लगन का लॉर्ड मंगल वो 9th हाउस के अंदर, और 9th हाउस का लॉर्ड आपके शरीर में जाकर के बैठ गया। आपको मैं बता देता हूं, अगर कोई ऐसी कुंडली आपके सामने आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, वो जो चाहता है वो करता है, उसकी धार्मिक जो खुशी होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि 3 परम मित्र ग्रह सूर्य मंगल और गुरु की आपस में दृष्टियों से नव पंचम राजयोग बन गया, स्थानों से राशि परिवर्तन हो गया और आप बोलोगे कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से आपकी मेष लगन है और मेष लगन के अंदर आपका मंगल गुरु का योग बड़ा अच्छा होता है। मेष लगन के अंदर आपका सूर्य का और चंद्रमा का योग भी अच्छा होता है, बशर्ते इनमें थोड़ी सी दूरियां हो। चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए, अगर चंद्रमा अस्त हो गया तो अपना फल नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, आप जब भी फलादेश करो तो समय पर ये जरूर देखो कि व्यक्ति का त्रिकोण, पिरामिड होता है ना, त्रिकोण, ये जो ट्रायंगल होता है, ये पूरी